हाथ बंधे क्यों खड़े हो, हाथ बंधे क्यों खड़े हो हादसे के सामने। हाथ बंधे क्यों खड़े हो हादसे के सामने, हादसे भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना परिवार रुचि यूनिवर्स पब्लिक स्कूल में। और आपको मालूम ही है कि आप सेट 1 और सेट 2 देख चुके हैं, तो अभी आपको देखने के लिए मिलेगा सेट 3। क्या देखेंगे? सेट 3। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है क्या, ध्रुव स्वामिनी किसने लिखी थी? तो आंसर हो जाता है ख जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद। इंदु का प्रकाशन आरंभ हुआ, इंदु का प्रकाशन आरंभ हुआ, यानी कि इंदु का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? घ में 1909 ईस्वी में। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसका आंसर क्या है? कार दुर्घटना में। फिर से एक बार जान लीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी? तो आंसर ग है तो ग में है कार दुर्घटना, यानी कि आंसर है सुभद्रा कुमारी का मृत्यु कैसे हुआ? तो कार दुर्घटना में। बिखरे मोती कहानी संग्रह है, बिखरे मोती कहानी संग्रह है, तो ग नंबर में क्या हो जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? क्या है? नाभादास के दीक्षा गुरु, यानी नाभादास के गुरु कौन थे? तो ख में क्या है? स्वामी अग्रदास। नेक्स्ट है, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो क में आंसर में है राम बोला। तुलसीदास का बचपन का नाम था राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। तुलसीदास का बचपन का नाम था राम बोला। इसमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? इसमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, यानी कि इसमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? तो क में देवदासी, ये प्रसाद जी की नहीं है। उसके बाद श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो ख में है कंस पर। किस पर? कंस पर। निम्नांकित में कौन से रचनाकार बिहार के हैं? इसमें से जो देख रहे हैं आप, इसमें से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? तो क में है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद लास्ट है इसमें, अधिनायक कविता के कवि, अधिनायक कविता के कवि है, तो क में क्या है? गजानंद माधव मुक्तिबोध, गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो आप जो है इसमें 10वां क्वेश्चन को देख चुके हैं। आप 11 में जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है। क्या है? जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है, तो इसका आंसर हो जाता है आपको कायामणि। क्या हो जाता है? कायामणि। क्या है? कायामणि। तो नेक्स्ट लेते हैं, आप ध्यान से जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। निम्नांकित में कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है? तो घ में क्या है? त्रिवेणी, त्रिवेणी। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो क में है उसने कहा था। क्या कहा? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि हैं, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि हैं, क नंबर में क्या हो जाता है? ज्ञानेंद्रपति। अगर आप इस वीडियो को 2-4 बार अगर अच्छा से देख लीजिएगा तो आपको सब क्वेश्चन याद हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कविता है? शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कविता है? तो ग में क्या हो जाता है? उषा। तो शमशेर बहादुर सिंह का कविता है उषा। उसके बाद गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है, गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है, तो क में हो जाता है जन जन का चेहरा। क्या है? जन जन का चेहरा। उसके बाद हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है? तो ग में है मलयज। क्या है? मलयज। उसके बाद अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? तो ख में है व्यंग्यात्मक। क्या है? व्यंग्यात्मक। उसके बाद है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो घ में है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो
क में आंसर हो जाता 1925 में। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 1925 में। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो क में हो जाता है कलीराम। जूठन के हेडमास्टर का नाम कलीराम। नेक्स्ट है, जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो कम है महामनीषी। क्या है? महामनीषी। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो कम हो जाता है राम बोला। उसके बाद है, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो घ में हो जाता है राजा रुद्र शाह। राजा रुद्र शाह। उसके बाद है, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? तो घ में है आधुनिक काल। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो ख में हो जाता है बातचीत। उसके बाद है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। तो ग में है जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट में पेशगी कहानी के लेखक है। क्या है? पेशगी कहानी के लेखक है। तो कम हो जाता है हेनरी लोपेज। कबीर किस काल के कवि है? कबीर किस काल के कवि है? तो आंसर क्या हो जाता है? क में आदिकाल। नेक्स्ट में बड़वे रामायण के रचनाकार है। बड़वे रामायण के रचनाकार है। तो घ में है तुलसीदास। नेक्स्ट है, उद्गम का संधि विच्छेद है। उद्गम का संधि विच्छेद है ख में उत प्लस गम। क्या है? उत प्लस गम। निश्चल का संधि विच्छेद है। निश्चल का संधि विच्छेद है नि प्लस चल, निश्चल। उसके बाद नेक्स्ट है, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? उसका है ग में एरा। नेक्स्ट है, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो ग में हो जाता है ओ। उसके बाद है, राजकुमार कौन सा समास है? क्या है? राजकुमार कौन सा समास है? तो ख में हो जाता है तत्पुरुष। उसके बाद दाल रोटी के समास का नाम बताए। तो दाल रोटी द्वंद्व समास होगा। उसके बाद है, घनश्याम कौन सा समास है? घनश्याम कौन सा समास है? तो क में कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। उसके बाद है, चौराहा कौन सा समास है? क्या है? चौराहा कौन सा समास है? तो ख में द्विगु समास। पय का पर्यायवाची शब्द है। पय का पर्यायवाची शब्द है। तो क में है दूध। अनुराग का विलोम है। क्या है? अनुराग का विलोम है। तो ख में हो जाता है विराग। उसके बाद अथ का विपरीतार्थक शब्द है। अथ का विपरीतार्थक शब्द है। तो हो जाता है घ में इति। कृष्ण का विलोम है। कृष्ण का विलोम है। तो घ में उजला। उसके बाद अस्थावर का विलोम है। अस्थावर का विलोम है। तो ख में हो जाता है जंगम। उसके बाद है, नर का विपरीतार्थक शब्द है। नर का विपरीतार्थक शब्द है। तो घ में नारी। स्तुति का विलोम है। स्तुति का विलोम है। तो क में निंदा। उसका संध्या का विलोम है। संध्या का विलोम है। तो ख में हो जाता है प्रातः। नेक्स्ट है, शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक कहलाता है। तो ख में शिव का उपासक क्या कहलाता है? शैव। तालब सही का वो। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। ख में स्वावलंबी होना। क्या होना? स्वावलंबी होना। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है ख में अचानक मुसीबत आ जाना।
अचानक मुसीबत आ जाना। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट में है घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। क्या है? घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। ख में बहुत अनुभवी होना। क्या हो जाता है? आंसर बहुत अनुभवी होना। त्राही त्राही कहना, सॉरी त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। क में बहुत दुखी। क्या है? बहुत दुखी। स्वर्ण का विशेषण है, स्वर्ण का विशेषण है। ख में स्वर्णिम, स्वर्णिम। जगत का विशेषण है, जगत का विशेषण है, तो ग में हो जाता है जागतिक। क्या हो जाता है? जागतिक। नेक्स्ट हो जाता है दिन का विशेषण, दिन का विशेषण है। क्या है? दिन का विशेषण है। ख में दैनिक। क्या है? दैनिक। नेक्स्ट है अरण्य का समानार्थी पर्यायवाची है। अरण्य का समानार्थी पर्यायवाची है, तो हो जाता है क में विपिन। उसके बाद तलवार का शब्द, तलवार शब्द का विलोम है, तलवार शब्द का विलोम है, तो ख में हो जाता है सायक। सायक। संचय का संधि विच्छेद होगा। क्या है? संचय का संधि विच्छेद होगा, तो ग में हो जाता है स्वमहलंत प्लस चय समचय। यथोचित का संधि विच्छेद है। क्या है? यथोचित का संधि विच्छेद है, तो क में हो जाता है यथा प्लस उचित। ध्यान से देखिएगा, यथा प्लस उचित। उसके बाद है नीरव का संधि विच्छेद है। नीरव का, नीरव का संधि विच्छेद है, तो नीरव का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? ग में नी यानी नौहर्षी का विसर्ग प्लस रव, नीरव। उसके बाद तथापि का संधि विच्छेद कौन सा है? तथापि का संधि विच्छेद कौन सा है? तो ख में हो जाता है तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि, तथा प्लस। तो आपको लास्ट यहाँ तक जो है 3 सेट में बता दिया गया है। अब आपको जो नेक्स्ट मिलेगा इसमें से, तो आप देखिएगा अन्य महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पाठ्य पुस्तक से। तो अब जो है ये महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव ये आपको मिलेगा। सेट तो ख़त्म हो गया, तो अगला वीडियो में आपको सेट 4 बना के फिर ये मिलेगा। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और एक बात है कि आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जब डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा।